अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एस सुहेल। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आज हम जो टेंस करने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, अब इसकी पहचान क्या होती है जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो उर्दू फ़िक्रात के आखिर में ऐसा क्या आए कि हमें ये पता चल जाए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का फ़िक्रा है। उर्दू फ़िक्रात के आखिर में रहा है, रही है या रहे हैं वगैरह आता है। अब ये सोचा जाए तो ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी आता है, तो फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कैसे हुआ? इस बात को समझने के लिए जो है वो कुछ वक़्त दरकार है। इसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हम सीखेंगे। इसमें पहचान जो है वो रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आने के अलावा ये भी है कि इस टेंस में वक़्त का तयन भी किया जाता है। वक़्त का तयन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जो है वक़्त का तयन ना हो तो वो कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। अगर वक़्त बीच में मेंशन कर दिया जाए तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का फ़िक्रा है। जैसे मैं सुबह से खाना खा रही हूँ, एंड पे रही हूँ आया है, लेकिन इसके साथ हमारे पास सुबह से भी आ रहा है, तो ये जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का फ़िक्रा होगा। वो रात से हाथ लिख रही है, लिख रही है, इसके साथ रात भी आया हुआ है। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का ही फ़िक्रा है। अब हम इसका फार्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैज़ बीन या हैव बीन आता है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा किया जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन इस टेंस में ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर का यूज़ होता है। सिंस और फॉर के बाद टाइम मेंशन होगा। टाइम जो है वो मेंशन होना बहुत ज़्यादा इस टेंस में ज़रूरी है। अब हैज़ और हैव बीन किन के साथ आएगा, इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए मैंने आपके लिए टेबल बनाया है। आए ये मिल के पढ़ते हैं। आई हैव बीन, वी हैव बीन, यू हैव बीन, ही हैज़ बीन, शी हैज़ बीन, इट हैज़ बीन, दे हैव बीन। सिंगुलर हैज़ बीन, प्लूरल हैव बीन। अब सिंस और फॉर के यूज़ को भी एक दफ़ा देख लेते हैं कि सिंस कहाँ पे इस्तेमाल होगा और फॉर कहाँ पे इस्तेमाल होगा। सिंस वक़्त के तयन के लिए इस्तेमाल होता है पॉइंट ऑफ टाइम, कि कोई काम कहाँ से शुरू हो रहा है। इसमें सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट दिया होगा और ये नहीं बताया जाएगा ये टाइम, ये कब काम शुरू कब होगा, ये नहीं बताया जाएगा काम ख़त्म कब होगा। फॉर जो है जब अरसा या मुद्दत को ज़ाहिर करना हो तो फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम इसमें मेंशन किया जाता है। इसमें स्टार्टिंग टाइम भी है, एंड वाला टाइम भी है। अब हम देखते हैं जो है वो किसके साथ जो है वो सिंस लगता है। दोपहर सिंस आफ्टरनून, सुबह सिंस मॉर्निंग, since evening, since night, since 2005, since 23rd of March, since 9 o'clock। जिनके साथ सिंस लगता है उसमें सिर्फ स्टार्टिंग टाइम दिया होगा कि कोई काम कब शुरू हुआ है। फॉर एग्जाम्पल वो सुबह से खत लिख रही है, सुबह से मतलब एक टाइम मेंशन हुआ है और ये नहीं बताया गया सुबह से लिख रही है, कब तक लिखा या अभी भी लिख रही है या कब तक लिखेगी। एक स्टार्ट वाला टाइम जो है ना वो पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया गया है। इसके बाद फॉर जो है उसका इस्तेमाल पढ़ते हैं कि फॉर किसके साथ इस्तेमाल होगा। फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक चेन सी बनती है जो अगर आप समझ लें तो आप जो है ना फॉर का इस्तेमाल कभी नहीं भूलेंगे। मिनट, मिनट से बने घंटे, घंटे से बने दिन, दिनों से बने हफ्ते, हफ्ते से बने माह, माह से बने साल, सालों से बनी सदियाँ।
अब 10 मिनट हैं, ठीक है? अब पता चल रहा है 10 मिनट हैं, तो कब से कब से शुरू हुआ, कब ख़त्म हो रहा है? 10 मिनट, फॉर 10 मिनट्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 7 डेज़, फॉर 3 वीक्स, फॉर 8 मंथ्स, फॉर 15 ईयर्स, फॉर 2 सेंचुरीज़। यहाँ से जो है वो पता चल जाता है 10 मिनट्स हैं, मतलब एक शुरू होगा, एक किसी 10 मिनट्स बाद काम ख़त्म हो गया। 2 घंटे हैं, 1 घंटे से काम शुरू होगा, 2 घंटे बाद वो ख़त्म हो गया होगा। 7 डेज़, 1 दिन काम शुरू हुआ और ठीक 7 दिन बाद वो जो है मुकम्मल हो गया। इसी तरह से जो है ना, ये हमारे पास जो है इन सारे जो हैं वर्ड्स के साथ मिनट्स, घंटे, दिन, हफ्ते, माह, साल, सदियाँ, तो उनके साथ फॉर लगता है। इससे हमें पता चल जाता है कि कोई काम कब शुरू हुआ और कितनी देर के लिए चला। आई होप कि आपको सिंस और फॉर के यूज़ की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब हम इसके सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। अब हम इसके सादा सेंटेंसेस करते हैं। पहले हम सिंस वाली सारी एग्जाम्पल्स देखेंगे और फिर फॉर वाली। मैं सुबह से खाना खा रही हूँ। मैं सुबह से खाना खा रही हूँ। आई हैव बीन ईटिंग द मील सिंस मॉर्निंग। असूल के तहत हमने पढ़ा था कि मॉर्निंग के साथ सिंस लगेगा, तो हमने उसके साथ सिंस लगा दिया। अब हम जो है दूसरे फिक्रे की तरफ चलते हैं। हम शाम से हाथ लिख रहे हैं। हम शाम से हाथ लिख रहे हैं से हमें पता चल गया, और शाम से कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का फिक्रा है। हम इसके साथ वी के साथ हैव बीन लगाएंगे। वी हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस इवनिंग। तुम रात से नहा रहे हो। यू हैव बीन टेकिंग अ बाथ सिंस नाइट। नाइट के साथ भी हमने सिंस लगा दिया और यू के साथ हमने हैव बीन लगा दिया। वो 2015 से इस मकान में रह रही है। शी हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2015। हैज़ बीन जो है वो हमने यूज़ किया है शी के साथ, और 2015 के साथ जो है हमने सिंस लगा दिया है। अब हम नेक्स्ट वाले फिक्रे पे चलते हैं। वो 2016 से इस ऑफिस में जॉब कर रहा है। He has been doing job in this office since 2016. He के साथ हमने has been लगाया है और 2016 के साथ हमने since लगा दिया है। वो 9 बजे से गाना गा रहे हैं। They have been singing a song since 9 o'clock. अब 9 o'clock हमारे पास टाइम आया तो उसके साथ हमने since o'clock लगा दिया है, और दे के साथ हमने हैव बीन लगाया है। अब हम जो है वो फॉर वाले सेंटेंसेस की एग्जांपल्स देखते हैं। मैं 10 मिनट से सेब खा रहा हूँ। आई हैव बीन ईटिंग एप्पल्स फॉर 10 मिनट्स। आई के साथ हैव बीन लगाया और 10 मिनट्स के साथ जो है हमारे पास फॉर आ गया, फॉर 10 मिनट्स। नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट वाला फिक्रा। हम 2 घंटे से पहाड़े याद कर रहे हैं। वी हैव बिन लर्निंग टेबल्स फॉर 2 आवर्स। वी के साथ हमने हैव बिन लगाया और 2 आवर्स के साथ हमने फॉर लगा दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। तुम 7 दिन से ठीक हो रहे हो। यू हैव बिन फीलिंग वेल फॉर 7 डेज। यू के साथ हैव बिन और 7 डेज के लिए हमने फॉर लगा दिया है। अब आगे वाले फिक्रे पे चलते हैं। वो 3 हफ्ते से अपना होमवर्क कर रही है। शी हैज़ बिन डूइंग हर होमवर्क फॉर 2 वीक्स। नेक्स्ट, वो 8 माह से अपना मकान तामीर कर रहा है। ही हैज़ बिन कंस्ट्रक्टिंग हिज हाउस फॉर 8 मंथ्स। अब 8 मंथ्स है तो इसके साथ हमने फॉर लगा दिया है। वो 15 साल से जेल में रह रहे हैं। They have been living in prison for 15 years. They के साथ हमने have been लगाया और
15 ईयर्स था हमारे पास, उसके साथ हमने फॉर लगा दिया है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला कुछ इस तरह से है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन और हैव बीन, सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा होगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस सिंस या फॉर आएगा, प्लस जो टाइम आपका मेंशन हुआ हुआ वो आ जाएगा। अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। मैं सुबह से खाना नहीं खा रही हूँ। I have not been eating the meal since morning. Have not been, इस बात को जहन में रखिएगा कि हैज़ नॉट बीन है या हैव नॉट बीन है, इन दोनों के दरमियान में नॉट आएगा। अगर हम हैव बीन नॉट लगा देते हैं तो हमारा फिक्रा जो है वो गलत हो जाएगा। आई हैव नॉट बीन ईटिंग द मील सिंस मॉर्निंग, हैव नॉट बीन आया है और मील के साथ सिंस मॉर्निंग। हम शाम से खत नहीं लिख रहे हैं। वी हैव नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस इवनिंग। तुम रात से नहीं नहा रहे हो। यू हैव नॉट बीन टेकिंग अ बाथ सिंस नाइट। वो 2015 से इस मकान में नहीं रह रही है। शी हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2015। She has not been living in this house since 2015. वो 2016 से इस ऑफिस में जॉब नहीं कर रहा है। He has not been doing job in this office since 2016. अब नेक्स्ट जो है वो 9 बजे से गाना नहीं गा रहे हैं। They have not been singing a song since 9 o'clock. अब जो है हमारे पास 9 o'clock है, इसके साथ हमने सिंस लगाया है। बस नेगेटिव सेंटेंसेस में आपने इस बात को जहन नशीन कर लेना है कि इसमें हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन का इस्तेमाल होगा। अगर आप इसमें भी थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो आपका फिक्रा जो है वो गलत होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। इस बात को आपको जहन नशीन करना ही पड़ेगा। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस में से फॉर वाले फिक्रों की एग्जांपल्स देखते हैं। मैं 10 मिनट से सेब नहीं खा रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन ईटिंग एप्पल्स फॉर 10 मिनट्स। हम 2 घंटे से पहाड़े नहीं याद कर रहे हैं। वी हैव नॉट बीन लर्निंग टेबल्स फॉर 2 hours। तुम 7 दिन से ठीक नहीं हो रहे हो। You have not been feeling well for 7 days. वो 3 हफ्ते से अपना होमवर्क नहीं कर रही है। She has not been doing her homework for 3 weeks. वो 8 माह से अपना मकान नहीं तमीर कर रहा है। He has not been constructing his house for 8 months. वो 15 साल से जेल में नहीं रह रहे हैं। They have not been living in jail for 15 years. जी, अब हम इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का जो हमारे पास फार्मूला है वो ये है कि हम हैज़ और हैव को फिक्रे के बाहर ले आते हैं। उसके बाद जो है हमारा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा। इस बात को आपको जहन नशीन करना पड़ेगा सवालिया फ़िक्रों में। हैज़ और हैव फ़िक्रे के बाहर, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा होगा, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फार आएगा, उसके बाद टाइम मेंशन होगा, एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा। फिक्रा है, क्या मैं सुबह से खाना खा रही हूँ। क्या मैं सुबह से खाना खा रही हूँ। हैव आई बीन, हैव सबसे पहले हैव आया है, फिर सब्जेक्ट आया है, फिर हम लोगों ने बीन लगाया है। हैव आई बीन ईटिंग द मील सिंस मॉर्निंग। अब नेक्स्ट है, क्या हम शाम से खत लिख रहे हैं। हैव वी बीन राइटिंग अ लेटर सिंस इवनिंग।
क्या तुम रात से नहा रहे हो? हैव यू बीन टेकिंग अ बाथ सिंस नाइट? क्या वो 2015 से इस मकान में रह रही है? हैज शी बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2015? क्या वो 2016 से इस ऑफिस में जॉब कर रहा है? Has he been doing job in this office since 2016? क्या वो 9 बजे से गाना गा रहे हैं? Have they been singing a song since 9 o'clock? आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हर फिक्रे के एंड पे क्वेश्चन मार्क है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाएगा तो फिक्रा गलत कंसीडर हो। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के फॉर वाले फिक्रों की कुछ मिसालें देखते हैं। क्या मैं 10 मिनट से सेब खा रहा हूँ? हैव आई बीन ईटिंग एप्पल्स फॉर 10 मिनट्स? क्या वो 2 घंटे से पहाड़े याद कर रहे हैं? हैव दे हैव दे बीन लर्निंग टेबल्स फॉर 2 आवर्स? वो 2 घंटे से हैव दे बीन लर्निंग टेबल फॉर 2 आवर्स? क्या तुम 7 दिन से ठीक हो रहे हो? हैव यू बीन फीलिंग वेल फॉर 7 डेज? क्या वो 3 हफ्ते से अपना होमवर्क कर रही है? हैज शी बीन डूइंग हर होमवर्क फॉर 3 वीक्स? क्या वो 8 माह से इस मकान को तामीर कर रहा है? हैज ही बीन कंस्ट्रक्टिंग हिज हाउस फॉर 8 मंथ्स? क्या वो 15 साल से जेल में रह रहे हैं? हैव दे बीन लिविंग इन प्रिजन फॉर 15 ईयर्स? एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा, नहीं तो आपका फिक्रा गलत हो जाएगा। अब आपने सिंस और फॉर का यूज़ भी पढ़ा, हैज़ और हैव बीन का यूज़ भी पढ़ा और इसके सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को अच्छे से समझ लिया है। आई होप अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेते हैं और कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के फिक्रे कभी भी गलत नहीं होंगे। हालांकि इस टेंस के नेम से बच्चे डर जाते हैं और वो इसको मुश्किल समझने लग जाते हैं, लेकिन कुछ एफर्ट पुट करने के बाद आप इस टेंस को अच्छे तरीके से समझ जाओगे और इसके सारे फिक्रे अच्छे तरीके से बनाने के काबिल हो जाओगे इंशाल्लाह। होप फॉर द बेस्ट।